आज हम लोग देखेंगे BHU MA संस्कृत एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि BHU MA संस्कृत के सिलेबस में किस प्रकार का क्या सिलेबस रहता है। यह सिलेबस उन लोगों के लिए खासकर सही है जिन्होंने BA किया, BA संस्कृत से किया है या BA शास्त्री से हैं और वो आगे BHU MA संस्कृत में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो आप लोग ये सिलेबस देखकर अपनी तैयारी को अच्छे रूप से कीजिए और आगे और परीक्षा में सफल हुइए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला जो पिछले साल यह सिलेबस पिछले साल के पेपर पिछले कई सालों के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। यदि आप लोगों को इससे भी कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और इन सारे सिलेबस को इसी चैनल पर कवर किया गया है। आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को यह अच्छा लगे तो पहले देखते हैं वैदिक साहित्य का इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है। तो वैदिक साहित्य के इतिहास में आपसे पूछ लेता है कि वेद क्या है, शाखा वेद की शाखा क्या है, ब्राह्मण क्या है, इस विभिन्न वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण क्या है, विषय क्या है, उपवेद क्या है, शाखा क्या है, ऋत्विक क्या है, आचार्य क्या है, ऋषि क्या है, किसके कितने उपनिषद हैं, प्रतिशाख्य ग्रंथ इसका क्या है, और फिर इसका शिक्षा क्या है, फिर अगले आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, कल्प क्या है, वेद, उपवेद, ज्ञोता और ऋषि, ये पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं। फिर विभिन्न आगे चल के पूछेगा कि आपसे मंत्रादि की संख्या कितने 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 मंत्र, जैसे ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने मंडल हैं, कितने अनुवाक हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, कितने अध्याय हैं, कितने अष्टक हैं, कितने वर्ग हैं, अपन्याम क्या है। फिर आपसे पूछ लेगा विभिन्न काल पूछ लेगा कि वेदों का काल मैक्स मूलर के अनुसार क्या है, मैकडोनाल्ड के अनुसार क्या है, ए वेबर के अनुसार क्या है, विटरनिट्स के अनुसार क्या है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। इसी प्रकार अन्य बहुत से विद्वान हुए विदेशी और अपने देश के। यदि आप लोगों को ये वीडियो इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप लोग चैनल पे जाकर इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विभाजन मतलब फिर पूछ लेगा ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार का हुआ है, यजुर्वेद के कितने विभाजन हैं, शुक्ल यजुर्वेद के क्या कितने विभाजन हैं, सामवेद के कितने विभाजन हैं और अथर्ववेद के क्या हैं। फिर आगे आपसे पूछेगा। फिर आगे चलते हुए वेद का पोर्शन लगभग खत्म हो गया। फिर छठ वेदांग का परिचय पूछेगा आपसे। जो छह वेदांग है ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये छह जो छह वेदांग है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पवट्टपत्यते ज्योतिषमयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रम उच्यते शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सारंगम अधित्रयो ब्रह्मलोके महीयते। इसके माध्यम से आप लोगों को वेदांगों का संपूर्ण अध्ययन मिल जाएगा। और फिर अगला देखते हैं प्रसिद्ध सूक्त क्या है। फिर आपसे पूछेगा प्रसिद्ध सूक्त में अग्नि सूक्त के ऋषि क्या हैं, देवता क्या है, इसमें कितने मंडल हैं, इसमें कितने सूक्त हैं, कितने अध्याय हैं, कितने वर्ग हैं, किसमें कौन सा छंद है। तो इसी क्रम में आपको मुख्य याद करना पड़ेगा। जैसे अग्नि सूक्त एक है, एक इंद्र सूक्त है, विष्णु सूक्त है, उषा सूक्त है, अक्ष सूक्त है, फिर पुरुष सूक्त है, वाक सूक्त है, ऋषि सूक्त, भूमि सूक्त या अथर्ववेद का। यदि आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको उपनिषद से क्या पूछेगा, ईशावास्योपनिषद है, कठोपनिषद और ईशा तैत्तिरीय उपनिषद। आपसे पूछ लेगा कि प्रज्ञानम ब्रह्म किस उपनिषद का है, तत्वम असि किस उपनिषद का है, दाहर विद्या किस उपनिषद का है, अयम आत्मा ब्रह्म क्या है, इस किस कौन उपनिषदों पर ब्रह्म क्या क्या किसके हैं। यदि आप लोगों को चाहिए तो ये मिल जाएगा आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछ लीजिएगा कि वैदिक छंद, फिर गायत्री आपसे पूछ लेगा कि गायत्री छंद में कितने मंत्र हैं, उष्णिक छंद में कितने मंत्र हैं, मतलब कितने अक्षर हैं। जैसे गायत्री में आपका 48 हो जाएगा, अनुष्टुप में पूछ लेगा तो आपका 44 हो जाएगा, बृहत्तरी में 48 आपका हो जाएगा। फिर ये पंक्ति छंद में कितने, तिष्टुप छंद में कितने होते हैं, जगती छंद में कितने होते हैं। आगे चलते हैं। व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछेगा। व्याकरण में आपसे खासकर लघु सिद्धांत कौमुदी होगा। जो आपने जो BA लेवल से लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया होगा उसी क्रम में आप लगातार चले जाइए तो आपको मिलता जाएगा। तो आपसे पहले है संज्ञा प्रकरण आपसे पूछेगा। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आपसे मुख्य रूप से क्या क्या पूछ सकता है।
तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आपका प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, कितने प्रत्याहार होते हैं, किस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, फिर प्रत्याहार ये हो गया। फिर आगे आपसे पूछ लेगा उच्चारण स्थान क्या, जैसे आपसे पूछ लेगा का उच्चारण स्थान क्या है, वा का उच्चारण स्थान क्या है, चा का उच्चारण स्थान क्या है। यदि आप लोगों को चाहिए तो ये उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो, ये पूरा सिलेबस मेरे इस चैनल पे कवर किया गया है, आप देख सकते हैं जाकर। फिर उच्च स्थान क्या है, उदात्त संज्ञा किसकी होती है, अनुदात संज्ञा किसकी होती है, और स्वरित संज्ञा किसकी होती है, प्रयत्न कितने होते हैं, 2 होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, ये पूछ लेगा। प्रयत्न के अंतर्गत आपका अभ्यंतर और वायु प्रयत्न दोनों आ जाएगा। अभ्यंतर प्रयत्न 5 हो जाएंगे और वायु प्रयत्न 11 हो जाएंगे, जो कि स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईसत विवृत विवृत समृत, ये आपका अभ्यंतर प्रयत्न हो गया। वायु प्रयत्न आपका खरो विवार श्वासा आघोषा, ये सारा कवर किया गया सिलेबस। फिर आपसे फिर संज्ञा प्रकरण से विधायक सूत्र पूछ लेगा कि पद संज्ञा किसकी होती है, तो सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। संहिता संज्ञा किसकी, तो पर सन्निकर्ष संहिता की संहिता संज्ञा होती है। फिर आपसे संयोग संज्ञा किसने पूछ लेगा किसकी होती है, तो समाहारा स्वरित, समाहार की स्वरित संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा शायद हलो अंतरा संयोगा, हलो अंतरा संयोगा होता है। विभाषा संज्ञा किसकी होती है, तो नावेति विभाषा होती है। घी संज्ञा किसकी होती है, शेषो घी से घी संज्ञा होती है। गुण संधि किसकी होती है, तो आदि आदि गुणा से गुण संज्ञा होती है। वृद्धा वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, तो वृद्धिरादैच की वृद्धि संज्ञा होती है। और सर्वनाम संज्ञा किसकी होती है, तो सूर्य नपुंसकस्य से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। इस सिलेबस में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आगे संधि। संधि में आपसे पहला है अच्छ संधि, जो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में एक क्रम वाइज रूप से मिल जाएगा। तो स्वर संधि के अंतर्गत आपसे क्या हो जाएगा, यण संधि क्या है, यण संधि के अंतर्गत अयाज संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, और फिर आगे पररूप संधि क्या है, पूर्वरूप संधि क्या है, पूर्व संधि क्या है, प्रकृति भाव क्या है, आदि क्या है। यदि मैं केवल सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूँ और आप लोगों को इसके इसके बारे में विस्तृत व्याख्या इस चैनल के अंदर मिल जाएगी। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं हल संधि। हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं। इसमें आपसे स्तुष्ट जसत्व पदांत चरत्व फिर अनुदात अनुस्वार क्या है, फिर परसवर्ण क्या है, ये पूछ लेगा। फिर आपसे विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि क्या है, रुत्व संधि, आदि संधि, फिर ढलोपे विसर्जनीय सा, फिर ढलोपे ढइये ढइये, फिर ऋतु विधायक सूत्र है, उत्तु विधायक सूत्र है, ओ विधायक सूत्र है, आदि समेत आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में मुख्य रूप से मिल जाएगा। फिर अजंत प्रकरण यानी कि मतलब रूप के अंतर्गत, रूप के अंतर्गत आपको पुल्लिंग में शब्द रूप के अंतर्गत आपको पुल्लिंग में राजा युष्मा दस्मदा मतलब लघु सिद्धांत, उसमें आपको ये रचनानुवाद कौमुदी में मुख्य रूप से मिल जाएगा इसका विस्तृत। फिर स्त्री लिंग में आपको क्या होता है, किम आप और इदम। फिर नपुंसक लिंग में आपको इदम आहन पचन, ये मतलब मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं, ये आपको लगभग याद कर दें। फिर आपका धातु रूप पूछेगा, धातु रूप यदि धातु रूप भू धातु के रूप में और यदि धातु के आधार पर आपसे धातु रूप पूछ लेगा। आपको चलता है ना भू धातु यानी कि भवती भवता भवती भवंती भवता भवंती भवशी भवता भवत भवामी भवामा। और एध धातु के अंतर्गत आपको चलता है एधते एधेते एधंते एधसे एधेते एधद्वे एधे एधा वह एधा मह, चलता है ना। फिर आपसे कारक प्रकरण पूछ लेगा, कारक प्रकरण, फिर समास प्रकरण है, फिर प्रत्यय परिचय, स्त्री प्रत्यय आपसे जैसे पूछ लेगा। स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं, चाप डाप कितने होते हैं, 8 ये होते हैं, डाप चाप डाप तीप डीप डीस डीन, ये आपके 8 स्त्री प्रत्यय हो गए। आपसे पूछ लेगा कि भवती में कौन सा प्रत्यय है, या पूछ लेगा टटी में कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, कि डीप प्रत्यय, कि डीस प्रत्यय, कि डीन प्रत्यय है, कि नारी में कौन सा प्रत्यय। यदि आप लोगों को ये सब चाहिए तो आप लोगों को इस चैनल में सारा कवर किया गया है, आप जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर आपको साहित्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, साहित्य के अंतर्गत आपको हितोपदेश है, नीच शतक है, कुमार संभव है, समान अध्ययन करना है, किरात अर्जुनम, शिशुपाल वध, कादम्बरी, 10 कुमार चरित है, अभिज्ञान शाकुंतलम और स्वप्नवास दत्तम है। फिर आपको आगे पढ़ना पड़ेगा छंदो मंजरी, अगला जो है छंद के अंतर्गत, छंद और अलंकार के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से जो छंद हैं, इन अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्य छंद का क्या लक्षण है, या श्लोक दे देगा कोई, जैसे दे देगा आपका श्लोक स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रम नु क्लिष्टम नु तवात फल में असन्य वृत्ते नाम तटो मान नमो तट प्रपाता, इसके अंतर्गत आपको पूछ लेगा इसमें कौन सा छंद है, या पूछ लेगा या ते का तो अस्त शिक्रम पतिरोष धी नाम,
इसमें कौन सा छंद है ये आपसे पूछ लेगा सीधा सीधा। सादींद्र वज्जा यदि तव जगौगा के क्या लक्षण है, यदि आपसे पूछ लेगा कि मंदाक्रांता छंद का क्या लक्षण होता है। इसी प्रकार वसंत तिल का छंद है, शिखंडी छंद है, और मैंने नहीं लिखा शार्दुल विक्रीडी छंद है। और आपको इसी क्रम में आप लोगों को आगे साहित्य दर्पण का भी अध्ययन करना है। फिर अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार का क्या लक्षण है या उदाहरण देगा, इसमें कौन सा अलंकार पूछ लेगा। आगे यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेह अलंकार, अर्थांतरन्यास, काव्यलिंग अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। फिर आपको साहित्य दर्पण के अंतर्गत आपको याद करना पड़ेगा कि वाक्य क्या है, महावाक्य क्या है, खंड काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, चंपू का क्या है, कथा क्या है, आख्यायिका क्या है, गुण क्या है, न्याय क्या है। जैसे वाक्य पूछ लेगा साहित्य दर्पण के अनुसार वाक्य क्या है, तो साहित्य दर्पण के अनुसार वाक्य वाक्यम सहयोगिता आकांक्षा आसक्ति, आकांक्षा योग्यता और आसक्ति से युक्त क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। महावाक्य पूछ लेगा तो सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रैव नायका सूरत, महावाक्य का लक्षण क्या है, खंड काव्य का क्या लक्षण है, मुक्तक मुक्तक काव्य का क्या लक्षण है आपसे पूछ लेगा। मुक्तक काव्य का क्या लक्षण है, चंपू काव्य का क्या, तो गद्य पद्य मयम च चंपू कथ्यते, कथा क्या होती हैं, नायक के क्या लक्षण होते हैं, नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये सारा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिर आपको नाट्य शास्त्रीय टिप्पणी के अंतर्गत आपको पढ़ेगा कि नाटक किसे कहते हैं, अंक क्या है, नांदी क्या है, नांदी प्रयुज्यते होता है ना, नांदी जो मंगलाचरण की प्रस्तुत में किया जाता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में नांदी है ना, अष्टापात्र वाली नांदी है, तो उसमें है ना या सृष्टि षष्टु राधा वहति विदूषितम। फिर आपको प्रस्तावना से पूछ लेगा। फिर आपको विस्कंभक क्या होते हैं, प्रवेशक क्या होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन से नाटक में क्या कौन से प्रवेशक हैं, कौन से विदूषक, ये सारे रिलेटेड आपसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने इस सिलेबस के अंतर्गत दर्शन को अभी कवर नहीं किया है। आगे आने वाले समय में मैं दर्शन के पार्ट को भी कवर कर दूंगा। यदि आप लोगों को कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।